हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ महाभारत, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भारत में है वही महाभारत में है। यानी कि इंसान की ज़िंदगी में जो कुछ होता है वो सब महाभारत में है, और इन सब चीज़ों का उत्तर भी, क्योंकि इसी महाभारत से निकला है महान गीता ज्ञान। ऐसे उपदेश जो आपकी हर समस्या का हल बताते हैं, फिर चाहे समस्या किसी भी युग, काल या समय की हो, सबका एक ही निदान भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए कुछ बातों को विस्तार से समझते हैं। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह नरक। इसीलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो सच्चा और अच्छा है। आँख संसार की हर चीज़ देखती है, मगर आँख के अंदर कुछ चला जाए उसे नहीं देख पाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरों की बुराइयां तो देखता है, पर अपने भीतर बैठी बुराइयां उसे दिखाई नहीं देती। अगर आपको झुकना है तो किसी के विनम्रता के आगे झुके, किसी के शक्ति के आगे, रूप के आगे, धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना आदि। जिस मानव का जो कर्तव्य है उसे वह कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। एक उपहार तब पवित्र होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है, और जब हम बदले में कुछ उम्मीद नहीं करते हैं। अपने जीवन में संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार लोगों के संपर्क से आते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्मलोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं। सच्चा चाहने वाला आपसे प्रत्येक तरह की बात करेगा, आपसे हर मसले पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला सिर्फ प्यार भरी बातें करेगा। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे इस काल में हो या आने वाला काल में। किसी को भी कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उनमें दोष देखता है। हर क्रिया, हर गतिविधि दोष से घिरी होती है, जैसे आग धुएं से घिरी होती है। सौभाग्य से जो प्राप्त होता है उसे 7 पीढ़ी भोगती है, लेकिन जो छीन कर हासिल किया जाता है उसे 7 पीढ़ी भुगतती है।